हेलो फ्रेंड्स, आज हम बॉटनी वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान में हम क्या चीज़ का स्टडी करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी हम किसी भी प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसकी स्टडी के लिए हम बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान की सहायता लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तब आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। लेकिन यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, या फिर जूलॉजी के जनक कौन है, तो फिर आपका आंसर होगा अरस्तु। अब देखिए, बॉटनी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम किसने दिया, तो इसका आंसर होगा बेंथम एंड हुकर ने। लेकिन आप यदि नेट में सर्च करेंगे तो उसका एक और आंसर निकल कर आता है A.W. इचलर। लेकिन आपके जब पेपर में क्वेश्चन में आएगा तब आपका बेस्ट आंसर जो होगा ये बेंथम एंड हुकर होगा। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्रिप्टोगेमी और दूसरा फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में क्या होता है, जिसमें छुपे हुए युग्मक होते हैं, छुपे हुए गैमेट्स होते हैं, यानी इसमें जो है बीज का निर्माण नहीं होता है, सीड्स का निर्माण नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या क्या आएंगे, इसमें थैलोफाइटा आ जाएगा, इसमें ब्रायोफाइटा आ जाएगा और इसमें टेरिडोफाइटा आ जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आप देखिए थैलोफाइटा में कौन कौन सा आता है, फंगी कवक आता है, और कौन सा आता है, एल्गी शैवाल आता है। अब ब्रायोफाइटा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन मतलब उभयचर, प्लांट किंगडम का उभयचर किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। अब देखिए, अब इस तरफ देखेंगे हम फिनेरोगेमी को, जिसमें बीज का निर्माण होता है, उसको भी हम फर्दर दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब होता है अनावृत बीजी, जिसमें बीज जो है, इसके बीज जो है, सीड्स जो है ढके हुए नहीं रहते, मतलब कवरिंग में नहीं रहते। और एक दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीजी है, जिसमें ढके हुए बीज होते हैं। इसमें सभी कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पुष्पधारी पौधे जिनमें फ्रूट का निर्माण होता है, जैसे आप मैंगो देख लीजिए, आप एप्पल देख लीजिए, इसमें जो है सीड्स जो है पूरी तरह, इसमें जो बीज जो है पूरी तरह से कवर रहते हैं, पूरी तरह से ढके रहते हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। देखिए, चीड़ या फिर देवदार जो है कौन से किंगडम, प्लांट किंगडम के कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, तो ये आता है जिम्नोस्पर्म में। किसमें, फिनेरोगेमी के जिम्नोस्पर्म में आता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है, वो क्या है, देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे बोला जाता है, तब आपका आंसर होगा चिलगोजा। चिलगोजा जो है, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोला जाता है। ये चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।